बच्चों स्वागत है आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 के मैथ का सेकंड चैप्टर बहुपद। ठीक है बच्चे, तो इसके पहले मैंने बच्चों चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं मैंने पूरा करा रखा है, जिसमें दो प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 थी। तो इसको मैंने पूरा करा रखा है। अगर आप नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर मैंने कक्षा 10 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और वहाँ पर एक एक करके पूरे वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए आज के इस क्लास में हम देखेंगे यहाँ पर बहुपद के बारे में। ठीक है बच्चे, तो बहुपद क्या होता है इसके बारे में समझिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ जाता है बच्चों कि निम्न में से बहुपद है या बहुपद नहीं है, तो पहचानने के लिए आ जाता है। तो मैं चलिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन सा बहुपद होता है और कौन सा बहुपद नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है बच्चों बहुपद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे बीजीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक में उपलब्ध चर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, ध्यान देगा, पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है x² 2x³ और कामा है 2x² - 7x + 3। ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी बहुपद हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ, इसके जो चर की घात है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर चर की घात देखो क्या है बच्चों, 2 है। पूर्ण संख्या क्या होता है आप लोग को बच्चों क्लियर होगा। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 ये सभी क्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 1 है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे बच्चों, बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब बहुपद क्या नहीं होता है इसके बारे में भी समझ लीजिए बच्चे। तो बहुपद देखिए क्या नहीं होता है यहाँ पर। सामान्यतः बहुपद को हम लोग px एंड py qx gx आदि से सूचित करते हैं, लिखते हैं। बहुपद कौन सा नहीं होता, देखो यदि किसी बीजीय व्यंजक में या बीजीय व्यंजक में उपलब्ध चर की घात ऋणात्मक, भिन्न तथा रूट के अंदर आ जाए तो वह बहुपद नहीं होता है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। जो चीज़ें मैंने लिखा है देखिए यहाँ पर बच्चे, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान रखने कि बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2x² - x + 3। तो इसमें देखें, इसमें उपलब्ध चर क्या है बच्चों, एक x है। ठीक है, और x की घात देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब 2 और 1 पूर्ण संख्या में बिलोंग करता है और इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर x की घात पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। इसमें देखें 2 है, 1 है, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें, इसमें देखो रूट x आ जा रहा है, मतलब x के ऊपर रूट आ जा रहा है। तो मैंने वहाँ पर बताया हुआ है कि अगर चर के घात पे रूट आ जाता है या ऊपर रूट आ जाता है तो बच्चों ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। इसमें भी देखो √3t दिया गया है, √3t दिया गया है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा बच्चों, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखो 3√t दिया गया है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, या देखो 3/x दिया हो तो x पावर यहाँ पर 1 है, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो x पावर -1 नहीं हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, ये भी इसलिए बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, इसमें ये पूरा बीजीय व्यंजक है। अगर इसके घात पे मैं लिखना चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ, जब ये ऊपर जाएगा तो घातांक के नियम से -1 हो जाएगा, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है बच्चे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगर बच्चों आपको क्लियर हुआ है वीडियो में कि कौन सा बहुपद होता है कौन सा नहीं होता है, तो बच्चे यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है इसमें निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चे, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दिया गया है निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे बच्चों, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आया है तो।